Hello students, today we will be starting the new chapter, that is real number. In real, we know what is real number. So first of all we will see a theorem, that is Euclid's division lemma. Euclid's division lemma. What is lemma? It is a proven statement which is used to prove another theorems or statements. ओके तो होता क्या है, उसने क्या बोला, यूक्लिड्स कौन था? एक मैथमेटिशियन था. यूक्लिड्स वाज ए मैथमेटिशियन. आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स, यूक्लिड्स ज्योमेट्री. ठीक है, उसमें इसकी डेफिनेशंस, एक्सियम, पोस्टुलेट्स, वो सारी चीजें आपने 5th चैप्टर में पढ़ी होंगी. ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन लीमा. तो यूक्लिड्स जो मैथमेटिशियन था फ्रॉम अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट, तो ही गेव दिस डिवीजन लीमा मीन्स प्रूवन स्टेटमेंट. एक स्टेटमेंट दी उसने क्या बोला, गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर a and b, if there are two positive integer a and b, then there exist unique set of integer q and r. तो हमें हर a और b के लिए यूनिक सेट ऑफ q and r मिलेंगे, which will satisfy this a is equal to bq plus r. a is equal to bq plus r and r will be greater than or equal to 0 but less than b. अब इसको हम सिंपल फॉर्म में लिखेंगे. Let a is greater than b. तो a को आपने b से डिवाइड किया. a और b टू इंटीजर्स हैं, तो बड़े नंबर को आपने छोटे नंबर से डिवाइड किया, तो b को a से डिवाइड किया, तो आपके पास कुछ न कुछ रिमाइंडर आ जाएगा और यू विल गेट सम क्वेश्चन. और आपको ये पता है कि जो रिमाइंडर होता है, ये आप किसी नंबर से, मान लो यहाँ पे b से डिवाइड कर रहे हैं, ये सारा रिमाइंडर क्या आएगा, इट विल डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ b. तो आपको ये पता है जो ये रिमाइंडर होगा, ये रिमाइंडर हमेशा b से क्या होगा, छोटा होगा. b से छोटा होगा. 0 हो सकता है, 0 या 0 से बड़ा, लेकिन b से छोटा. इट मींस जो रिमाइंडर है r will be greater than or equal to 0 but less than b. तो हम कुछ इसी को हम थोड़ा सा एग्जांपल्स देके, मान लो 40 है भाई कोई नंबर, 40 को आप 3 से डिवाइड करते हैं. अब आपके पास टू इंटीजर है a एंड b. क्या है? 40 एंड 3, दो इंटीजर है भाई. तो आपने 40 को 3 से डिवाइड किया, 40 को 3 से डिवाइड किया, कितना आ गया? 3 1 जा 3, 1 10, 3 3 जा 9. रिमाइंडर क्या आ गया भाई? r इज इक्वल टू 1. रिमाइंडर क्या हो गया? 1. जब ये जो डिवाइजर था वो कितना था? 3. अगर मान लो 41 है, 41 को 3 से डिवाइड करो, 3 से 3 1 जा 3, 1, तो 3 3 जा 9. रिमाइंडर क्या आ गया? 2. रिमाइंडर भाई 2 भी हो सकता है. अगर 42 नंबर था, 42 को आपने 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 1 बच गया 2, 3 4 जा 12. रिमाइंडर क्या आ गया? 0. चलो इसे नेक्स्ट नंबर दो, 43 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 1 3, 3 4 जा 12. रिमाइंडर कितना आ गया? 1. इसे नेक्स्ट नंबर दो, 44, 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, कितना? 1 4, 3 4 जा 12, कितना बच गया? रिमाइंडर 2. नेक्स्ट 45 को आप 3 से डिवाइड करो, 3 1 जा 3, 1 बच गया, 5 3 5 जा 50. रिमाइंडर आ गया 0. इस केस में रिमाइंडर 1 2 0 1 2 0. तो वे जब आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड कर रहे थे, रिमाइंडर क्या क्या आ रहे हैं? रिमाइंडर 0 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2, इससे ऊपर तो नहीं आ रहा. तो आप क्या कहेंगे? व्हेन these, ये रिमाइंडर किस पे डिपेंड करता है? जो डिवाइजर क्या है, डिवाइजर क्या है. यहाँ पे a और b दो इंटीजर्स है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स है. a is greater and b is smaller. तो a को डिवाइड किया आपने b से, a को डिवाइड किया b से, you will get some quotient and some remainder. और रिमाइंडर क्या होगा? और आप डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है? डिविडेंड. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट
प्लस में रिमाइंडर, तो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये सिंपल डिवीजन एल्गोरिदम वाला लिखा आपने। जैसे आप इसको 40 को लिखते हैं, 40 को क्या लिखते हैं, 40 इज इक्वल टू 3 इंटू 13 प्लस में रिमाइंडर। तो सेम है, ये a को डिवाइड किया b से, कोशेंट आ गया q, रिमाइंडर आ गया r, तो a क्या होगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r। और रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है, रिमाइंडर वह 0 या 0 से बड़ा और b से छोटा। ठीक है, इसमें कोई बहुत अलग सी बात नहीं बोली, बस ये बेसिक चीज है जो हम करते आ रहे हैं, उसने बस एक स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दी। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। एक बार इसको और देख लेते हैं, क्या है यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। पहले लीमा के प्रूवन स्टेटमेंट है, जो कि हम दूसरी थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी हम यूज करते हैं। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b, a और b दो पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हो, then there exists a unique integers q and r satisfying this one, that a is equal to bq plus r, where remainder r will be greater than or equal to 0 but less than b। b क्या है, डिवाइजर का, जो रिमाइंडर क्या है, हमेशा b से छोटा रहेगा और 0 या 0 से बड़ा। आपने ये एग्जांपल से भी देखा है, जब 3 से डिवाइड किया, रिमाइंडर क्या क्या आ रहे हैं, हर केस में 0 1 2 में से ही आ रहा है और कोई है। ठीक है, दिस वाज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा। लेट्स सी, show that any positive odd integer is of the form 4q plus 1 4q plus 3। कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है, वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, 4q plus 1 एंड 4q plus 3। पॉजिटिव ओड इंटीजर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, where q is some integer, where q is some integer। अब इसमें देखिए भाई, हम एक थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। हमने यूक्लिड्स डिवीजन लीमा जो पढ़ा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस में r, और इसको लिख लेते हैं 4q प्लस में 1। अब जो b है वो क्या है, इसको मान लो लेट a इज इक्वल टू, b क्या है, b किसके इक्वल है, 4 के। b के क्या लेनी है आपको, इससे कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू हमें यहां से देख लेंगे, b की वैल्यू कितनी है भाई, 4। तो लेट हमें ये बताना कोई भी ओड इंटीजर इसमें या इस फॉर्म में होगा, क्यों कोई इंटीजर। लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 4। b को हम क्या मान ले, 4 मान लेंगे, b इज इक्वल टू 4। then according to Euclid's division lemma, a will be equal to bq प्लस में r। अब b कितना है, 4q प्लस में r। तो r क्या है, किससे डिवाइड हो रहा है, a को आपने किससे डिवाइड किया, a को आपने 4 से डिवाइड किया, a को 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 तो होगा ही होगा, तो रिमाइंडर वही 4 से छोटे होंगे। अगर किसी नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर में भी 0 1 2 3 4 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हमेशा 4 से रिमाइंडर ये हो सकते हैं। ठीक है, r will be greater than equal to 0 but less than b, that is equal to 4। और या तो ये, या हम इनको सिंपल नंबर्स में लिखते हैं, और r is equal to 0 1 2 3, ये हो सकता है। ठीक, अब देखिए भाई, अपने पास जो a हमने इंटीजर माना है वो क्या क्या हो सकते हैं, किस पे डिपेंड करेगा, r की वैल्यू क्या क्या है। r की वैल्यू, अगर r 0 है तो a क्या होगा, r 0 है तो a क्या होगा, किसके इक्वल होगा, 4q। r 1 है तो क्या होगा, a किसके इक्वल होगा, 4q प्लस 1। जब 2 है तो 4q प्लस 2, 3 है तो 4q प्लस 3। ओके, अब देखिए, तो therefore a can be of the
4। ए किस फॉर्म में हो सकता है? रिमाइंडर 0 1 2 3 हो सकते हैं। जब रिमाइंडर 0 है तो ए किसके इक्वल हो गया? 4 क्यूब के इक्वल। जब रिमाइंडर 1 है तो ए क्या होगा? 4 क्यूब प्लस 1। और रिमाइंडर 2 है तो 4 क्यूब प्लस 2। और रिमाइंडर 3 है तो एंड 4 क्यूब प्लस में 3। तो ए इस फॉर्म में हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ आर। अब हमें ये बताना था जो ओड इंटीजर है वो इनमें से किसी फॉर्म में होगा। अब इसमें देखिए भाई, ये रफ वर्क है आपका। ये जो 4q है, 4q को क्या लिख सकते हो? 4q इज इक्वल टू 2 इंटू 2q, यानी कि 2 इंटू सब नंबर। तो ये तो क्या हो गया भाई? इवन हो गया। अब 4q इवन है, 4q में 1 ऐड कर दिया, इवन में 1 ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा? ओड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? ओड हो जाएगा। और ये 4q प्लस 1 है, इसमें से 4q प्लस 2 में से 2 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया? 2q प्लस 1। तो 2 इंटू सब नंबर, ये 2 इंटू सब नंबर, ये भी क्या हो गया? इवन हो गया। और 4q इवन था, 3 ओड है, इवन प्लस ओड कितना हो जाएगा? इवन प्लस ओड कितना हो जाएगा? ओड। या इसको ऐसे भी ले सकते थे, 4q हमने इवन बता रखा है, इवन प्लस इवन विल बी इवन। तो भाई ये दो तो क्या हो गए? सभी इंटीजर्स को, सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को इनमें से किसी फॉर्म में आप लिख सकते हैं। और इनमें से ये जो दो फॉर्म है, अंडरलाइन जो मैंने करा था, ये क्या है? इवन इंटीजर्स है। क्या है ये? इवन। अगर सभी इंटीजर्स में से इवन को निकाल दो तो जो बच जाएंगे वो क्या बच जाएंगे? ओड इंटीजर्स बच जाएंगे। तो ये क्या है? ओड इंटीजर्स इस फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए here 4q and 4q plus 2 are positive even integers। अब हमने क्या देखा? इनमें 4q और 4q plus 2 क्या है? इवन इंटीजर्स है। therefore remaining, अब सभी इंटीजर्स में से इवन निकाल दो तो ओड बच जाते हैं। therefore remaining integers are odd integers, are odd and which will be of the form, वो किस फॉर्म में होंगे? 4q plus 1 and 4q plus 3, 4q plus 1 and 4q plus 3। Is it clear? ये डिपेंड किस पे किया? q की वैल्यू हमने क्या ली। इसमें अगर q की वैल्यू आपने पता लगा लिया भाई, q हमें क्या लेना है, सॉरी b हमें क्या लेना है, b4 लेना है, तो आपने ये प्रॉपर कर दिया। लेकिन अगर b की वैल्यू प्रॉपर नहीं ले पाए आप तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। b की वैल्यू आपको इससे कंपेयर करके b की वैल्यू डिसाइड करनी है। और जैसे ही आपने b की वैल्यू प्रॉपर ले ली और फिर जैसे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा वाला मेथड है आप उसको कैलकुलेट करें। ठीक है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दे रखा है, उसमें भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.1। बिफोर स्टार्टिंग इट वी लर्न वन मोर टर्म, दैट इज एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप होता है, सीक्वेंस ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। ठीक है, जो किसी थ्योरम का स्टेप हो या कोई स्टेटमेंट हो, उसको उस स्टेप को हमें बार बार फॉलो करना हो टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स यूज करें या कोई थ्योरम यूज करें बार बार, तो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। एल्गोरिथम क्या होगा? सिंपल है, रिपीटिशन ऑफ ए थ्योरम और स्टेटमेंट। एल्गोरिथम इज ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स। क्या है? इट्स ए सीरीज ऑफ वेल डिफाइंड स्टेप्स which gives a procedure for solving a type of problem, a particular type of problem। ठीक है, तो क्या है? एक वेल डिफाइंड स्टेप्स है, एक प्रोसीजर है जो एक प्रोसीजर बताता है किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको एल्गोरिथम को हम
एल्गोरिदम मेथड से भी हम HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए इसको बताया है। और एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ये है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। अब हमें यूक्लिड्स डिवीजन, यूक्लिड्स का जो डिवीजन मेथड है या यूक्लिड्स डिवीजन लीमा है, उस स्टेटमेंट को, उस फार्मूले को बार बार यूज करना है। तो एल्गोरिदम सिंपल है भाई, किसी फार्मूले को एक बार बार आप यूज करें किसी कंक्लूजन, किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। तो इसमें किसको यूज करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लीमा को, टू फाइंड द HCF ऑफ दीज नंबर्स एंड दीज नंबर्स, इनका HCF फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अब मुझे ये पता है कि आपको एक HCF डिवीजन मेथड से निकालना आता है। आपने प्रीवियस क्लासेस में आप सीख चुके हैं हाउ टू गेट द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब देखिए इसको हम लिखते हैं, अब फर्स्ट ही कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट HCF ऑफ 135 एंड 225 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। चलो हम डिवीजन मेथड से पहले फाइंड आउट करते हैं। 225 को डिवाइड किया हमने 135 से, कितने में गया, 1 पे कितना 135, कितना बच गया भाई 0 9, फिर 135 90 बन गया, 90 कितना बच गया 45, और ये 90 हम यहाँ ले आए तो 45 टू जा 90 0। जो लास्ट डिवाइजर था ये क्या हो गया, अपना HCF हो गया। 45 क्या आ गया, इन दोनों नंबरों का HCF आ गया। अब ये क्या है, इसी को हम यूक्लिड्स डिवीजन लीमा की फॉर्म में लिखते हैं। अब सबसे पहले भाई यूक्लिड्स डिवीजन लीमा इन दो नंबरों पे लगा, तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा ऑन 135 एंड 225। So 225 will be equal to 135 into 1 plus में 90। तो क्या हो गया भाई 225, यानी कि बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड किया तो आपके पास क्या आ गया, ये डिवाइजर, ये कोशेंट और ये रिमाइंडर। तो 225 किसके इक्वल हो गया, 135 into 1 plus में 90। यहाँ पे इसको तब तक, इस प्रोसीजर को यूक्लिड्स डिवीजन लीमा को तब तक यूज करते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। ठीक है, अब ये हो गया r is not 0, r is not 0, therefore apply Euclid's division lemma on 135 and 90। तो 135 को डिवाइड करेंगे 90 से, 90 बन जाए 90 तो 45, तो 135 is equal to 90 into 1 plus में 45। तो आगे क्या लिखेंगे, 135 is equal to 90 into 1 plus में 45। यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो आप अब 90 और 45 पे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा यूज कर देंगे। तो 90 यहाँ आ जाएगा, 45 टू जा 90, तो 90 is equal to 45 into 2 plus में 0। तो रिमाइंडर 0 आ गया, लिखेंगे r is 0, रिमाइंडर 0 है, therefore तो जो लास्ट डिवाइजर था 45, therefore HCF of 135 and 225, this is equal to 45। ये this is how you will do। अब इसको भी आप एक लाइन खींच के साइड में लिख लेंगे, क्योंकि ये तो छोटे नंबर थे, हम सीधा ऐसे भी बता सकते हैं, लेकिन जब नंबर बड़े हो तब हमें कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से उसका HCF निकाल लें, फिर यूक्लिड्स डिवीजन लीमा की फॉर्म में आप उसको लिख दें। सिंपल आपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो किया था उसको आपने यूक्लिड्स डिवीजन लीमा की फॉर्म में लिख दिया, और कोई मुश्किल नहीं है। आपको ये पता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस में रिमाइंडर, बार बार वही लिखते रहिए जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जैसे ही रिमाइंडर 0 आ गया, जो लास्ट डिवाइजर था वो क्या हो गया, आपका HCF। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द थर्ड पार्ट, सेकंड पार्ट यू विल डू ऑन योर own, कम टू द थर्ड पार्ट। ठीक है, HCF ऑफ 867 and
255। तो क्या करें भाई, 867 को डिवाइड करेंगे 255 से, कितने पे गया ये 3 पे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 116 और 3 2 जा 6, 1 7, 7 minus 5 2 0 1, कितना 255, कितने पे गया ये 2 पे, 2 पे तो कितना आ गया 104, कितना बच गया 1 5 51 बच गया, और ये सॉरी ये आपके 2 था, 2 2 जा 4 204, ठीक है 51, और ये 102 51 2 जा 102, रिमाइंडर इज 0। इज इट क्लियर? अब देखिए सबसे पहले आपने क्या लिखेंगे, अप्लाइंग यूक्लिड्स डिवीजन लीमा ऑन 867 and 255। तो 867 is equal to 255 into 3 plus में 102, therefore 867 is equal to 255 into 3 plus में 102। यहाँ भी रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर 0 नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है तो क्या लिखेंगे, दोबारा फिर इन दोनों पे यूक्लिड्स डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 255 is equal to 102 into 2 plus में 50, 255 is equal to 102 into 2 plus में 51, और फिर रिमाइंडर 51 आ गया, 0 नहीं है तो फिर इन पे दोबारा फिर यूक्लिड्स डिवीजन लीमा अप्लाई करेंगे, तो 102 is equal to 51 into 2 plus में 0, तो r is equal to 0, तो जो लास्ट डिवाइजर था वो क्या हो गया, HCF हो गया, HCF ऑफ कितना 867 and 255, that is equal to 51। Is it clear? This is how you will find HCF by Euclid's division algorithm। Now let's see question number 2. Show that any positive odd integer is of the form 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 और 6 cube plus 5। अब इससे पहले एक क्वेश्चन किया था हमने फर्स्ट में, तो कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ओड इंटीजर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 4 क्यूब प्लस 1 और 4 क्यूब प्लस 3। अब इसमें लिख दिया भाई 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। इसमें देखिए भाई 6 क्यूब प्लस 1, मान लो ये कोई इंटीजर है a इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1, इसको कंपेयर करते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लीमा वाले स्टेटमेंट से। a इज इक्वल टू कितना b क्यूब प्लस में r। अब इसमें b की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, क्या लेके चले हैं, b की वैल्यू क्या होगी, देखिए 6 क्यूब प्लस 1 b क्यूब प्लस r, तो b की वैल्यू Q के कोफिशिएंट्स क्या है 6 and B, तो B की वैल्यू क्या लेंगे इसमें 6, देखते ही पता चल जाना चाहिए B क्या लेना है, हमें 6 लेना है, ठीक है। तो let A be any positive integer and B is equal to 6, B is equal to 6, then according to Euclid's division lemma, then according to Euclid's division lemma A will be equal to B cube plus R, B कितना है 6 cube plus R। अब आपको ये बताइए भाई किसी नंबर को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, 0 है 0 से बड़ा लेकिन 6 से छोटा, ये रिमाइंडर हो सकता है, ठीक है। तो 6 क्यूब प्लस r, that is r will be greater than or equal to, r will be greater than equal to 0 but less than 6, ठीक है। और you can write r is equal to 0 1 2 3 4 5, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे 0 की रिमाइंडर की वैल्यू चेंज करेंगे तो आपके पास एक ही डिफरेंट वैल्यू आ जाएगी। जब 0 होगा r तो एक इसके इक्वल होगा 6 क्यूब,
क्योंकि ये 0 हो गया। 1 होगा तो 6 क्यूब प्लस 1, 2 होगा तो 6 क्यूब प्लस 2, इस तरीके से। किस पे डिपेंड करता है? आर हमने किया लिया। अब आर की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, ये 6 वैल्यूज हैं, तो ए को भी हम 6 डिफरेंट वेज में लिख सकते हैं। देयरफॉर ए कैन बी रिटन एज, जब 0 होगा तो कितना, ए क्या होगा 6 क्यूब, 1 होगा तो 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है भाई, ए इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब ये सभी कोई भी इंटीजर है इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर सभी इंटीजर्स में से इवन निकाल दो तो क्या बच जाएंगे, ओड बच जाएंगे। अब इवन क्या है, इसको 6 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ये रफ वर्क है जो अभी मैं लिख रहा हूँ। 6 क्यूब को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 क्यूब। 2 इंटू सम नंबर क्या हो गया, इवन हो गया, ये इवन हो गया। 6 क्यूब इवन है, इवन में ओड ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ओड हो जाएगा। और 6 क्यूब इवन है, 2 इवन है, 6 इवन प्लस इवन तो क्या हो जाएगा, इवन। और 6 क्यूब इवन है, इवन प्लस ओड, ओड हो जाएगा। अब 6 क्यूब इवन प्लस इवन क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा। तो ये और ये ओड, तो ये 3 नंबर तो है इवन। इवन निकाल दो सब इंटीजर्स में से, क्या बच जाएंगे अपने पास, ओड बच जाएंगे। तो लिखो हियर 6 क्यूब प्लस 2 एंड 6 क्यूब प्लस 4 आर पॉजिटिव इवन integers. Therefore remaining, अब सभी इवन निकाल दिए, सभी इंटीजर्स में से सभी इवन निकाल दिए तो क्या बच जाएंगे, 4 बच जाएंगे। Therefore remaining integers are odd integers and they can be of the form, they can be of the form कौन सा, 6 क्यूब प्लस 1 और 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा, किस पे, हमने बी क्या लिया है। ठीक है, इसमें अकेला ये नहीं भाई, आपको ये भी हो सकता है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है जो हमेशा हम जनरल फॉर्म में लेते हैं, वो किस फॉर्म में होगा, 2 क्यूब प्लस 1। कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर है वो 2 क्यूब प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा। ये कैसे करेंगे, तो आप लिखिए a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। तो b क्या लें, 2 लें। a b सम इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 2। तो a किस फॉर्म में लिखेंगे, let a be any positive integer and b is equal to 2, then according to Euclid's division lemma a will be equal to 2 cube plus में 2 cube plus r। और r क्या हो सकता है भाई, 0 भी हो सकता है, 1 भी, क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे किसी नंबर को तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 और 1। तो a can be of the form, a can be of the form 2 क्यूब और 2 क्यूब प्लस 1। अब 2 क्यूब क्या है, ये तो इवन है, तो कोई भी इंटीजर है इन दो में से किसी फॉर्म में लिखा जाएगा। ये इवन है तो ये क्या बच गया, ओड बच गया। ठीक है, तो ये इसमें क्वेश्चन और भी बन सकते हैं कि भाई अगर b 8 हो तो क्या क्या ओड होंगे, 8 क्यूब प्लस 1, 8 क्यूब प्लस 3, 8 क्यूब प्लस 5, 8 क्यूब प्लस 7। तो ये आप कोई भी कुछ भी आ जाए तो आपको समझ में आना चाहिए कि हम इसको कैसे शो करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे। An army contingent of 600 members, आर्मी कंटिजेंट में कितने हैं, 616 members is to march behind an army band of 32 members। जो बैंड में मेंबर्स हैं, बैंड वाली टीम में मेंबर्स हैं 32। तो जो ये 616 मेंबर्स का जो कंटिजेंट है that will move behind, march behind a band of 32 members। Okay, and they will in a parade, the two groups are to march in the same number of columns। जो दोनों ग्रुप हैं सेम नंबर ऑफ कॉलम्स में मार्च करेंगे।
तो आपको ये बताना व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हो सकते हैं जिसमें वो मार्च करें। अब तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च विल बी द HCF ऑफ 616 एंड 32। इनका जो HCF होगा उतने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स में वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ columns will be equal to HCF of 616 and 32। अब इनका HCF कौन सा मेथड यूज करना आपको? यूक्लिड डिवीजन लीमा। तो उससे पहले आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको HCF फाइंड आउट कर लेंगे। 616 किससे? 32 से। 32 बन जा 32 कितना बच गया? 926 कितने में जाएगा ये? 9 पे। श्योर? 9 पे देख लेते हैं। 9 2 जा 18, 9 2 जा 18, 1 9 3 जा 27 प्लस 1 28 कितना बच गया ये? 80 बस। और 32 8 4 जा 32 रिमाइंडर इज 0। तो लास्ट डिवाइजर कितना आ गया? 8। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे मार्च इज 8। अब देखिए इनका HCF निकालना है। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लीमा ऑन applying Euclid's division lemma on 616 and 32। तो 616 is equal to 32 into 19 प्लस में 29 प्लस में कितना? प्लस में 8। रिमाइंडर क्या है? अब जब इससे डिवाइड किया क्वोशंट 19 आया, रिमाइंडर कितना आया? 8। तो 616 is equal to 32 into 19 प्लस में 8। रिमाइंडर 0 नहीं है तो दोबारा फिर 32 और 8 पे यूक्लिड डिवीजन लीमा अप्लाई कर दिया। तो 32 क्या आ गया? 8 into 4 प्लस में 0। तो here R is equal to 0। तो HCF of 616 and 32 that is equal to जो लास्ट डिवाइजर था वो 8। तो क्या आगे लिखेंगे प्रॉपर आंसर? मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम्स कितना आएगा? 8। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट। ओके, फोर्थ क्वेश्चन, यूज यूक्लिड डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m plus 1। कि किसी भी इंटीजर का जो स्क्वायर है वो 3m या 3m plus 1 की फॉर्म में होगा फॉर सम इंटीजर m। ओके, अब इसमें हमें ये देखना है भाई यूक्लिड डिवीजन लीमा का एक्सप्रेशन क्या होता है? a is equal to bq plus r। अब हमें a तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे हम क्या नंबर रखे कि उसका जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर 3 की फॉर्म में आ जाए, मीन्स 3 की फॉर्म में आ जाए या 3 उसका एक फैक्टर आ जाए। तो क्या हो सकता है? 1 2 3। तो इसमें अगर b को 3 मान लेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या है? 9 में से 3 कॉमन ले लेंगे और इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इसमें क्या करें? let a be any positive integer and b is equal to 3, क्योंकि 3 का स्क्वायर ही 9 हो सकता है, 9 3 के मल्टीपल में आता है। ठीक है, और कोई वैल्यू हम ले नहीं सकते। तो b is equal to 3, then according to Euclid's division lemma a will be equal to b कितना है? 3 क्यूब प्लस में r और b 3 है, मीन्स a को आपने किससे डिवाइड किया है? 3 से। तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0 1 2 यही हो सकते हैं। तो where
r will be greater than or equal to 0 but less than 3 or r will be equal to 0 1 2। ये हो सकता है। ये लिखने की बजाय सीधा ये भी लिख सकते हो। तो अगर किसी नंबर को a को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं 0 1 2। अब देखिए भाई जब 0 1 ये रिमाइंडर 0 हो 1 हो 2 हो तो a किस फॉर्म में लिखा जा सकता है। Therefore a can be written as, जब 0 है तो क्या होगा a is equal to 3q plus 0 कितना 3q और 1 है तो 3q plus 1 और 3q plus 2। ठीक है भाई, इनमें से किसी फॉर्म में हो सकता है। अब हमें ये a क्या माना है, a तो हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लिया, लेकिन हमें प्रूव क्या करना है, शो दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। क्या प्रूव करना है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि a तो कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इनका जो स्क्वायर है वो किस फॉर्म में होगा 3m and 3 और 3m plus 1 where m is some इंटीजर। ठीक है, ये तो भाई a आ गया, कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गया, इनका स्क्वायर करना है आपको और फिर बताना है कि जो इनका स्क्वायर है इनमें से किसी फॉर्म में आएगा where m is some integer। ठीक है, तो पहले की बात करते हैं। फर्स्ट, when a is equal to 3q, a is equal to 3q, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा। a स्क्वायर is equal to 3q का स्क्वायर कितना हो गया 9q स्क्वायर। अब इसको 9q स्क्वायर को हमें इनमें से किसी फॉर्म में चेंज करना है, तो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 into 3q स्क्वायर। और जो ये 3q स्क्वायर है, q कोई इंटीजर है तो q स्क्वायर भी कोई इंटीजर होगा, q स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई किया वो भी कोई इंटीजर होगा, तो हमने इस पूरे सेट को क्या मान लिया m मान लिया, इसको m मान लिया। लेट दिस इज इक्वल टू 3m वेयर 3q स्क्वायर इज इक्वल टू m। 3q स्क्वायर को कोई इंटीजर है और हमने उसको लिया। ठीक है, सेकंड पार्ट आता है when a is equal to 3q plus 1, a is equal to 3q plus 1 स्क्वायर, हमें क्या बताना है इसका स्क्वायर, तो a स्क्वायर is equal to 3q plus 1 का स्क्वायर। 3q plus 1 का स्क्वायर 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस में 2 into 3q into 1 कितना हो जाएगा 6q प्लस में 1 का स्क्वायर 1। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन ले लिया 3 कॉमन ले ले, तो कितना 3 कॉमन ले लिया तो कितना बच गया यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस में 2q और ये प्लस का 1। पहली दो टर्म में से लिया हुआ 3 कॉमन, इसमें से तो आ नहीं सकता तो इनमें से 3 कॉमन ले लिया, तो 3 into सम नंबर प्लस में 1, इसको आप m मान लो, इसको क्या मान लो m। कितना होगा 3m plus 1 वेयर 3q स्क्वायर प्लस में 2q is equal to m। ये कोई इंटीजर m कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो 3m प्लस में 1, तो 3m प्लस 1 इस फॉर्म में होगा। अब एक और रहेगा, ये नहीं भाई, क्योंकि इसमें गलती क्या करते हैं कई बार भाई, एक किस फॉर्म में हो सकता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, लेकिन क्वेश्चन को जब ये मान लिया तो इसका स्क्वायर किया तो इस फॉर्म में आ गया, जब ये था इसका स्क्वायर किया तो इस फॉर्म में आ गया, तो इसी में खुश हो जाते हैं भाई। ठीक है, ये दोनों फॉर्म आ गई भाई, लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अभी एक टाइप का और इंटीजर बच गया, इसका भी स्क्वायर करके दिखाना है आपको, अगर ये नहीं किया तो मार्क्स कट जाएंगे आपके 1/3। तो थर्ड केस when a is equal to 3q plus में 3q plus 2, इसका स्क्वायर a स्क्वायर is equal to 3q plus 2 का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस में 2 into 3q into 2, 2 into 3q into 2, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12q प्लस में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4। अब देखिए भाई 4 क्या 3 से ग्रेटर है, तो 4 को भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं 3 plus 1, क्या लिख सकते हैं 3 plus 1, तो कितना 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 3 plus 1, 4 को क्या लिख दिया
3 + 1। अब जो ये पहली तीन टर्म है इनमें से 3 कॉमन ले लो, पहली 3 टर्म्स में से 3 कॉमन ले लो, तो 3 कॉमन ले लिया तो क्या आ गया ये 3q² प्लस में 12q में से 3 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 4q प्लस में 3 में से 1 और ये प्लस का 1। अब इसको क्या मान लो, इस पूरे को इसको क्या मान लो m, तो दिस इज इक्वल टू 3m + 1 वेयर 3q² प्लस में 4q प्लस में 1 इज इक्वल टू m। अब तीनों केस में a को हम इनमें से किसी फॉर्म में लिख सकते हैं और जो इनके स्क्वायर हैं क्या क्या किस फॉर्म में आ गए 3m + 1 3m + 1। तो भाई किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है इनमें से किसी फॉर्म में आएगा, तो क्या लिखेंगे हेंस स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर will be of the form 3m or 3m + 1। Is it clear? तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। Now let's see question number 5th और last question of this exercise 1.1। Use Euclid's division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form 9m + 1 9m + 8 कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है वो इन तीनों में से किसी फॉर्म में होगा 9m + 1 और 9m + 8। और किसी बुक में इसकी बजाय क्या दे देते हैं 9m - 1, ठीक है 9m + 1 और 9m - 1, लेकिन अभी आपकी बुक में 9m + 8, तो पेपर में 9m + 8 की बजाय 9m - 1 भी हो सकता है। तो इसको कैसे करेंगे अगर ये होता है ये भी हम इसमें देखेंगे। अब सबसे पहले भाई मुझे ये यूक्लिड्स डिवीजन लीमा की एक्सप्रेशन है a = bq + r। तो यहाँ पे b को क्या रखें कि उसका जो क्यूब है उसका 9 क्या हो एक फैक्टर हो, 9 उसका क्या हो फैक्टर, यानी कि उसमें से 9 कॉमन ले सकते। तो b को क्या लिखें कि उसका क्यूब 9 से डिवाइड हो, 3 का क्यूब कितना होगा 27 का 9 एक फैक्टर होता है, तो b को क्या लेना है 3। तो इसमें भाई सबसे पहले अगर आपने ये b की वैल्यू क्या लेनी है हमें अगर ये फाइंड आउट कर लिया आपने तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन आपका सही जाएगा, उसमें गलती नहीं हो सकती, ठीक है। नाउ लेट्स सी सेम let a be some integer, let a be some positive integer and b is equal to 3, then according to Euclid's division lemma, a will be written as b कितना है 3 प्लस में r where r will be equal to, अब किसी नंबर को हमने 3 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं 0 1 2। जब 0 होगा तो ये क्या होगा 3q, 1 होगा तो 3q + 1, 2 होगा तो 3q + 2, ठीक है। therefore a can be written as 3q + 1 और जब 2 है तो 3q + में 2, ठीक है भाई। कोई भी इंटीजर इन तीनों में से किसी फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन हमें अब क्या प्रूव करना है कि इनका क्यूब जो ये नंबर है कि हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब है इनमें से किसी फॉर्म में आएगा। तो सबसे पहले हम इन तीनों का क्यूब करके देखते हैं किस फॉर्म में आता है। तो फर्स्ट क्या होगा व्हेन a is equal to 3q, a 3q है तो a क्यूब क्या होगा 3q का क्यूब, 3q का क्यूब कितना 27q क्यूब
अब 27 ये 9m से मिलता है, तो 27 को क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 3q। अब इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो दिस इज 9m वेयर 3q इज इक्वल टू m। तो एक पार्ट हो गया सर, ठीक है। अब when a is this one, सेकंड हो गया, सेकंड इज when a is equal to 3q plus 1, a is equal to 3q plus 1, तो क्यूबिंग a cube is equal to 3q plus 1 का क्यूब। तो भाई इसमें जब तक आपको ये फार्मूला नहीं पता होगा तो यू कैन नॉट सोल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर दिस। तो आप देखिए भाई x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस वाई का होल क्यूब क्या होता है x क्यूब प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म x इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस में सेकेंड टर्म का क्यूब। ये फार्मूला है भाई x प्लस वाई का क्यूब। यहाँ पे x क्या है 3q और y क्या है 1, तो 3q प्लस 1 का क्यूब कितना आएगा, पहले 3q का क्यूब प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी है 3q इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब, ठीक है भाई। अब इसमें देखिए दिस इज इक्वल टू 3q का क्यूब कितना होगा 27q क्यूब और यहाँ पे 3q का स्क्वायर कितना होगा 9q स्क्वायर 9 इंटू 3 27 इंटू 1 27 प्लस का 27q स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 इंटू 3 3 जा 9 क्यूब आ गया प्लस में 9 क्यूब प्लस में 1 का क्यूब कितना है 1। अब यहाँ पे देखिए पहली तीन टर्म्स में से 27 9 कोफिशिएंट है इनके, तो इनमें से 9 कॉमन ले सकते हैं। क्या कॉमन ले ले 9 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया 3q स्क्वायर प्लस में 9 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया q, 9 कॉमन ले लिया तो बच गया q और ये प्लस का 1। अब जो ये है इसको क्या मान ले m मान ले, तो क्या आ गया 9m प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 9m प्लस 1 वेयर 3q प्लस में 3q स्क्वायर प्लस में q इज इक्वल टू m। क्लियर है ये हो गया। अब एक और बच गया, ये भी हो गया। अब इसकी बारी है 3q प्लस 2, तो सेकेंड हो गया अपना। अब थर्ड पे when a is equal to 3q plus 2, इसका क्यूब a क्यूब इज इक्वल टू 3q plus 2 का क्यूब। फार्मूला यही लगाना है x प्लस वाई का होल क्यूब, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब 3q का क्यूब प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर 3q का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म 2 प्लस में 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर 3 इंटू 3q इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस में 2 का क्यूब सेकेंड टर्म का क्यूब। इसको सिंप्लीफाई कीजिए 3q क्यूब कितना होगा भाई 27q क्यूब प्लस में, अब यहाँ पे देखिए 3q स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 3 जा 27 2 जा 54 और ये q स्क्वायर कितना आ गया 54q स्क्वायर। अब ये 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 3 जा 36 प्लस का 36 क्यूब और 2 का क्यूब कितना हो गया 2 का क्यूब कितना हो गया 8 प्लस का 8। अब पहले वाली तीन टर्म्स में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप 9। तो पहले वाली तीन टर्म्स में से 9 कॉमन ले लिया, कितना आ गया 3q प्लस में 9 6q स्क्वायर प्लस में 4q, ठीक है, प्लस में 8 और इसको क्या मान ले m, तो कितना आ गया भाई 9m प्लस में 8 वेयर 3q प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में 4q इज इक्वल टू m, दिस इज इक्वल टू m। कोई शक इसमें? तो क्या कह सकते हैं hence क्यूब ऑफ एनी इंटीजर, और ये किस फॉर्म में हो गया 9m प्लस 8 तो क्या लिख सकते हैं hence
cube of any positive integer will be of the form cube of any integer will be of the form 9m plus 1 or 9m plus 8। क्लियर? यहाँ पे अपना क्वेश्चन एंड हो गया, ठीक है। यू कैन हैव ए क्लिप ऑफ इट। अब इसमें एक पार्ट और मैंने बोला था, अगर भाई ये 9m plus 8 की बजाय क्या हो जाए 9m minus 1 हो, फिर कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जो यहाँ तक हमने, अब मैं रब कर दूं, ये क्वेश्चन आपका ये वाला पार्ट हो गया है ऊपर जब 9m plus 8 वाला था, ठीक है। इसकी बजाय अगर ये 9m minus 1 होता तो फिर क्या करते? यहां तक तो एज इट इज करना था आपको, ये देखिए 8 है, इसको कैसे 9 बनाए हम? प्लस 1 कर दो और माइनस 1 कर दो। क्या कर दे इसमें? प्लस 1 माइनस 1। अब 8 plus 1 कितना हो गया भाई? 9। तो कितना हो गया ये? इसको यहां लिख लेते हैं 27 क्यू प्लस में 54 क्यू स्क्वायर प्लस में 36 क्यू 8 plus 1 कितना हो गया? 9 minus 1। अब इन सभी चारों टर्म्स में से 9 कॉमन ले सकते हैं, तो कितना? 9 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया? 3q प्लस में 9 कॉमन ले लिया तो कितना आ गया? 6q स्क्वायर प्लस में 36q में से 9 4q प्लस में 9 में से 9 कॉमन ले लिया, कितना आ गया? 1 minus 1। और ये क्या है भाई? व्हाट इज दिस? दिस इज m। तो इसको m तो कितना आ गया? 9m minus 1 वेयर 3q प्लस में 6q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1 इज इक्वल टू m। ठीक है भाई, इसको m मान लिया, क्या आ गया? 9m minus 1। ठीक, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके भी दे सकते हैं, ये नहीं कि जो एनसीईआरटी में दे रखा है वैसा ही दे। तो इस तरह का आ गया, तो आपको पता होना चाहिए कैसे इसको यहां से आगे, जब 8 था उससे आगे कैसे इसको ट्रांसफॉर्म करना है। इज इट क्लियर?